आज का टॉपिक में हम लोग का है एज प्रॉब्लम का, ठीक है। क्वेश्चन आपका पहला है, यहाँ पे सोचिए कि द एजेज ऑफ त्रिशा एंड शालिनी इन द रेशियो ऑफ 7:6 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 8 years, the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference in their ages? त्रिशा और शालिनी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 9:8 है, तो उनके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब यहाँ पे सोचना ये है, बताइए कि त्रिशा और शालिनी के एज का रेशियो 7:6। अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रेजेंट एज ऑफ त्रिशा कितना होगा, तो यहाँ पर रेशियो है 7:6, मतलब 7x बोल दीजिए। रेशियो में दिया हुआ है तो पहला कार्य त्रिशा का है, 7x बोलेंगे। एंड प्रेजेंट एज ऑफ शालिनी के लिए बात करें, अगर प्रेजेंट एज ऑफ शालिनी के लिए तो बोल दीजिएगा 6x। अब ये करने के बाद सोचिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दिया हुआ था कि 8 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 9:8। ध्यान से समझिएगा, वर्तमान उम्र में त्रिशा 7x की है, जबकि शालिनी का उम्र 6x। 8 साल के बाद तो किसी का भी एज 8 साल बढ़ता है। 8 साल पहले बोलता तो माइनस कर लेते, 8 साल के बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो क्या लिखिएगा, सोचिए। आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद तो त्रिशा का उम्र हो जाएगा 7x+8। ठीक है विकास, 7x+8 बोलिएगा, और शालिनी का उम्र को क्या बोलिएगा, तो 6x+8। अब ये रेशियो है दिया हुआ 9:8, तो लिखिएगा 9/8। तनवीर समझिएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 से करिएगा तो 8 सत्ते 56, इसमें गुना करिएगा ना 8 से, और इसमें गुना करिएगा 9 से। तो 8 से गुना करिए, सोचिए तो क्या लिखिएगा, तो 8 सत्ते 56x लिखिएगा, 8 अठी 64 लिखिएगा, 64 बराबर लिखिएगा 9 छक्के 54x, और 9 अठे 72। इसी को क्या लिखिएगा, 56 में से 54 घटाइएगा तो लिखिएगा 2x। 2x बराबर 72 में से 64 जाएगा तो लिखिएगा 8। 2x का मान लिखिएगा 8, तो x का मान लिखिएगा 4। x का मान 4। तो हमसे पूछा त्रिशा का उम्र कितना, तो 7x, मतलब 7 गुना 4 बराबर 28 साल। (28 years). अब यहाँ पर लिखेंगे 6x, 6 into 4 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 24। तो 28 साल इसका है त्रिशा का, और शालिनी का है 24। दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो बोल देंगे डिफरेंस हमारा 4 years का। यही 4 साल आपका आंसर था। समझने का कोशिश करिए, दिक्कत बनता है तो बताइए। सिमरन 8 लिख के छोड़ दिए हैं आप। चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है, समझाएंगे फिर से दोबारा, थोड़ी देर में आते हैं वापस इसके पास। इसके पहले कि पहला क्वेश्चन डिटेल समझ में आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार बना के बताइए कि द एजेज ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंटली इन द रेशियो ऑफ 5:6। 6 years hence दिस रेशियो विल बिकम 6:7। व्हाट वाज बीज एज 5 years ago। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष पहले बी की आयु बताएं। ट्राई करके देखिए सब लोग, बताइए कैसे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे समझ में आया था कि ए का मान को बोल देंगे 5x, बी के मान को बोल देंगे 6x। 6 years हेंस बोले तब 6 years हेंस बोले 6x। उसके बाद 6 years हेंस बोले 6 साल के बाद, चाहे आफ्टर 6 year बोले, बात एक ही है। 5x+6 बोलेंगे, नीचे बोलेंगे 6x+6। रेशियो हो जाएगा 6/7 का, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो 35x+42 का मान हो जाएगा 36x जोड़ 36। इसी को लिखिएगा 36x माइनस 35x बराबर x। 42 घटाओ 36 बराबर 6 बोलेंगे, x का मान 6 होगा। x का मान 6, तो a का मान बोल दीजिएगा 30, b का मान बोल दीजिएगा 36। ए का मान 30, बी का मान 36। 5 साल पहले बताइए तो अभी है 36, तो 5 साल पहले 31 साल का। बस यही आपका आंसर था। यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ कि द प्रेजेंट एजेज ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 रेस्पेक्टिवली। 4 year hence the ratio of their ages will become 5:11 respectively. What was the father's age 5 years ago? अमित और उनके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:11 है, तो उनके पिता का आयु 5 साल पहले क्या थी। जरा जल्दी बना के दिखाइए क्या लिखिएगा आंसर इसका।
इसमें क्या किए थे कि अमित का उम्र यहाँ पे लिख दिए थे अगर 2x, फादर का उम्र लिख दिए थे 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दिए सोचिए, क्या लिखा कि 4 ईयर हेंस, 4 साल के बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:11 रेस्पेक्टिवली। 4 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 5:11 हो जाएगा। 4 साल के बाद अमित अभी है 2x का, 4 साल के बाद +4 बोल देंगे। फादर का उम्र है 5x, 4 साल के बाद +4 बोल देंगे, रेशियो बन के आएगा 5/11 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूना 22 x जोड़ 11 चौक 44 बराबर 25x जोड़ 20 बोल देंगे। इसी को बोलिएगा 25x माइनस 22x बराबर लिखेंगे 44 माइनस 20। इसी को लिखिएगा 3x का मान 24, x का मान बोल देंगे 8। इसका मतलब ए का उम्र, अमित का उम्र 8 दूना 16 हो जाएगा, फादर का उम्र 8 पंचे 40 हो जाएगा। आपसे पूछा था पिता की आयु 5 साल पहले, तो पिता की आयु अभी है 40 साल, तो 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो कितना साल, तो आप बोल रहे 35 साल। चलिए सब लोग बोले आप सही है 35 ईयर्स। इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। ध्यान से समझिएगा। आप जरा बताइए, ए का उम्र, कोई आदमी है ए, इसका उम्र है अभी 12 साल, और कोई आदमी बी है, इसका उम्र अभी 15 साल। इसके एज का रेशियो पूछेंगे तो क्या लिखिएगा? एज का रेशियो ए इज टू बी का मतलब ए बाई बी। ए का मतलब 12, बी का मतलब 15। 3 से काटिएगा तो 4, 3 से काटिएगा तो 5, मतलब ए इज टू बी बराबर 4:5 बोलिएगा। दिक्कत है तो बताइएगा। सिमरन समझ में आ रहा होगा आपको भी, विकास भाई ठीक है? ए का मान 12, बी का मान 15 बोलेंगे, 3 से काटिएगा तो 4, 3 से काटिएगा तो 5, ये 4:5 का रेशियो बन के आएगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम आपसे बोलें कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स पूछे तब, चाहे आफ्टर मतलब आफ्टर 3 इयर्स पूछे तब, चाहे 3 इयर्स हेंस पूछे तब, बात बराबर है। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि 3 साल के बाद, तो अमित का एज कितना होगा? अमित जो 12 साल का था, 3 साल के बाद क्या उम्र होगा उसका? अमित का 12 साल है, 3 साल के बाद कितना उम्र? 15। और बी का उम्र कितना हो जाएगा? 18। आपसे पूछेंगे ए इज टू बी का रेशियो बताइए, क्या लिखिएगा? 15/18 करिएगा, 3 से काटिएगा तो 5, 3 से काटिएगा 6। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट वे में बोलिएगा। तो ए इज टू बी का रेशियो कितना बन के आएगा? 5:6। ये बात समझ में आया? यस सर। तो अगर हम आपसे ये पूछे अभी कि इस रेशियो में कितने का अंतर है 4 और 5 के बीच, तो क्या बोलिएगा? 1। और पूछेंगे यहाँ पर रेशियो में कितने का अंतर, तो क्या बोलिएगा? 1। आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर ए का उम्र है 12 साल, ए का उम्र है 12 साल, 3 साल के बाद ए का उम्र कितना? 15। और बी का उम्र है अभी 15 साल, 3 साल के बाद इसका उम्र कितना? 18। आप वैसे भी जानते हैं, सोचिए कि अगर हम पूछेंगे कि ए है 12 साल का, बी है 15 साल का, 3 साल के बाद दोनों का उम्र बताइए, तो क्या लिखिएगा? 12 का बोलिएगा 15 साल, जो 15 का है बोलिएगा 18 साल। तो ए और बी के आयु में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अभी वर्तमान उम्र का अंतर बताइए हमको, कितना डिफरेंस कितने का है, तो क्या बोलिएगा? सोचिए। ए है 12 साल का, बी है 15 साल का, दोनों के आयु में कितने का अंतर है? 3 इयर्स। रणवीर सिमरन दिक्कत है तो बताओ ना रे। अमित ए कोई है उसका उम्र है 12 साल, और बी कोई है उसका उम्र है 15 साल, तो 12 और 15 के बीच में कितने का अंतर? 3। 5 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। यहाँ पर 3 साल के बाद ए है 15 साल का, बी हो जाएगा 18 साल का।
आपसे पूछा कि ए और बी के बीच का अंतर कितने का, तो क्या लिखिएगा? ए 15 साल का है, बी है 18 साल का, दोनों के आयु में कितने साल का अंतर, तो क्या लिखिएगा? 3 years. 15-18 के बीच में 3 का अंतर आएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ? नहीं सर। इतना सोचने में कहाँ पड़ जाता है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो जरा हमको बताओ, एक बार सोचो। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता ना, सोचिए क्वेश्चन में दिया होता, आपको मालूम है कि ए कितने साल का है? 12 साल का माने थे हम लोग अभी। क्वेश्चन में ए को माने थे 12 साल, क्वेश्चन में ए को माने थे हम लोग 12 साल और बी को माने थे 15 साल। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन अगर होता, आपसे सोचिए कि अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए और बी के एज का रेशियो अगर 4:5 का है, आफ्टर 3 इयर्स उनके एज का रेशियो हो जाता 5:6, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, ए का उम्र कितना है चाहे बी का उम्र कितना है, तो क्या लिखते? आपसे कहा गया है कि सोचने के लिए ध्यान से समझिएगा कि दो आदमी के एज का डिफरेंस तो हमेशा बराबर होता है ना भाई। जैसे आप अपने भाई या बहन से अगर अभी 2 साल बड़े या छोटे होंगे तो जिंदगी भर तो 2 ही साल बड़े या छोटे रहिएगा। आप अपने भाई या बहन से अभी अगर 2 साल बड़े या छोटे हैं तो जिंदगी भर तो 2 ही साल बड़े या छोटे रहिएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अगर हम बोले कि अभी आपका उम्र 20 साल का है, आपके भाई या बहन का उम्र मान लीजिए 22 साल का है, तो पूछेंगे कितने साल का अंतर है, तो बोलेगा सर हम 2 साल का अंतर है हम लोगों में। 3 साल के बाद कोई पूछेगा कि बताइए आप दोनों के भाई बहन में कितने साल का अंतर है, तो 3 साल के बाद तो 5 साल नहीं ना बोलिएगा। ए का उम्र अगर 20 है तो ये हो जाएगा 23 का, 20 का है तो ये हो जाएगा 23 का, जो 22 साल का है वो हो जाएगा 25 साल का। दोनों के बीच में अंतर पूछेंगे तो 2 ही साल ना बोलिएगा। एक का उम्र बढ़ेगा तो दूसरे का भी उम्र बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी का उम्र बढ़ेगा दूसरे का कांस्टेंट बढ़वे नहीं करेगा। बात समझ में आया कुछ? दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है भाई? यस सर। दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। अगर कोई आदमी अभी 20 साल का है, दूसरा अगर 22 साल का है, 2 साल का अंतर, तो 3 साल के बाद पूछेंगे तब भी 2 ही साल का अंतर होगा। 3 साल पहले पूछेंगे तब भी 2 ही साल का अंतर। सिंपल समझने के लिए बोलिएगा कि आप अपने भाई या बहन से आज अगर 2 साल बड़े या छोटे हैं तो जिंदगी भर 2 ही साल बड़ा या छोटा रहिएगा। समझ गया ना? क्वेश्चन अगर दे दिया आपसे कि A:B 4:5, यहाँ पर देखे हम लोग कि क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन में दे दिया आपसे कि A:B, ए और बी के एज का रेशियो 4:5 है। 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स उनके एज का रेशियो हो जाएगा 5:6। तो पूछा कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी बताइए। ए और बी का वर्तमान उम्र क्या होगा ये बताना है आपको। तो डिटेल्स में तो यही जान रहे थे, जैसा बना के देखे थे हम लोग कि A:B 4:5, मतलब ए का उम्र को बोल देंगे 4x, बी का उम्र को बोल देंगे 5x। जस्ट थोड़ा देर में कट जाएगा, 10-20 सेकेंड के बाद जुड़ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करिएगा, 4x + 3 नीचे लिखिएगा 5x + 3, ये रेशियो बन के आएगा 5/6 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 24x जोड़ 18 बराबर 25x जोड़ 15 लिखिएगा। x का मान लिखिएगा आप यहाँ से 3। जैसे ही 3 बन के आएगा इसका मान लिखिएगा 12, इसका मान लिखिएगा 15। यही ना दिया हुआ था यहाँ पर। बात समझ में आया रे? यस सर। तन्वी विकास सिमरन समझ में आया? यस सर। ठीक है, कटेगा तुरंत। डिटेल्स में